Hello everyone, welcome to Next Up IAS Academy. I am Rajvinder Kaur and today we are here with time and work topic. टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं तो उसमें हर साल टाइम एंड वर्क से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने टॉपिक लिया है टाइम एंड वर्क। इसको डिस्कस करते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें उसके कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है वर्क डन। अगर हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना हो तो वो क्या होता है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वर्क। ओके, एंड नेक्स्ट है रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क होता है 1 टाइम टेकन एंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1 रेट ऑफ वर्क। इफ अ पीस ऑफ वर्क इज डन इन एक्स नंबर ऑफ डेज देन द वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1/x। यानी कि हमें वर्क डन का पता है कि वो एक्स नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट हुआ है, तो वर्क डन हम 1 डे का निकालेंगे तो वो 1/x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन होता है नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। मींस अगर एफिशिएंसी इंक्रीज है, एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्स रेशियो वाई इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन which are required to complete a piece of work, and then the ratio of time taken by them to complete the work will be y रेशियो x। यानी कि नंबर ऑफ मैन और टाइम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x रेशियो y है तो ये y रेशियो x हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है इफ x नंबर ऑफ पीपल कैन डू वर्क W1। अगर x नंबर ऑफ पीपल हैं वो काम को करते हैं W1 वर्क को, और D1 डेज में और टाइम ले रहे हैं T1 आवर्स, एंड वहीं पर नंबर ऑफ डेज सॉरी नंबर ऑफ पीपल है कैन W2 वर्क डन है, और D2 डेज एंड T2 आवर्स है, तो उनका जो रिलेशन होगा वो ये रहेगा M1 D1 T1 अपॉन W1 और M इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ओके, तो ये कुछ टाइम एंड वर्क को लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आपके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लिया गया है वो है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। यानी कि ए एक पर्सन है, वो एक काम को 80 डेज में करता है। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। ओके, तो यानी कि ए काम को कर रहा है 80 डेज में और वो 10 दिन तक काम करता है, और बाकी जो काम बचता है रिमेनिंग वर्क वो बी अकेला करता है 42 डेज में। इन हाउ मच टाइम ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। तो कितने टाइम में ए और बी ने इकट्ठे मिलकर काम को मतलब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए वर्क कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। तो अगर हम 1 डे का निकालें यहाँ पर तो वो 1/80 हो जाएगा, और अगर 10 डे का निकालें तो 1/80 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाय ए इन 10 डेज। ओके, तो 80 डेज है तो 1 डे का हो जाएगा 1/80 और 10 डेज का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 वर्क डन। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/8। तो ये हो जाएगा 7/8, और 7/8 जो वर्क है रिमेनिंग वर्क है वो बी ने अकेले ने किया है कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 7/8 वर्क इज डन बाय बी इन 42 डेज इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय ये 7/8 है, जब इसको 1/7/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। तो ये हो जाएगा 7 6 × 42, ये हो जाएगा 6 8 × 48, 48 डेज। ओके, तो यहाँ पर हमें ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ये निकालना है, तो हम ए का निकालेंगे। एक दिन का वर्क वो है एज 1 डे, 1 डेज वर्क। दिस इज 1/80
और B is 1 day's work is equals to 1/48। और अब हमें इनका टुगेदर निकालना है, मतलब इन्होंने इकट्ठे काम किया है, A प्लस बी वर्किंग टुगेदर इज इक्वल्स टू 1/80 प्लस 1/48। हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 8/250। ओके, तो ये हो जाएगा 1/30। तो इनका जो हम ये इकट्ठे 30 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए है वो एक काम को 12 डेज में करता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, और जो बी है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। हाउ मेनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। ठीक है, अब बी का निकालना है कि वो अकेले इस काम सेम काम को कितने दिनों में करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर निकालते हैं। ए का पता चला हमें ये काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उससे 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो हम इसको रेशो से निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 60% मोर एफिशिएंट है, तो अगर हम इसको मतलब ये 60% मोर एफिशिएंट है तो 160 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8:5। ठीक है, तो यहाँ पर 8:5 इज इक्वल्स टू 12:x हो जाएगा। यहाँ पर हमें ए का पता है 12 डेज है, और बी का निकालना है, तो बी को हमने x सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x 8/5 इज इक्वल्स टू 12/x, and 8x is equals to 12 multiplied by 5, x is equals to 12 multiplied by 5 upon 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो दिस इज 15/2, और ये हो जाएगा आपके पास 7/2 डेज। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹300 पर डे। ठीक है, अब ए बी सी तीनों 300 डेज एक दिन में कमाते हैं, अर्न करते हैं। वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न ₹188, और ए एंड सी इकट्ठे अर्न करते हैं ₹188, और बी एंड सी अर्न करते हैं ₹152। तो हमें सी की अर्निंग निकालनी है, डेली अर्निंग। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, जो इनकी अर्निंग है वो है ₹300 पर डे, और ए और सी की है जो वो है ₹188। तो यहाँ से हम बी की निकाल सकते हैं। तो बी की जो डेली अर्निंग हो जाएगी, बीज डेली अर्निंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए हमें ए की और सी की पता है, हमें बी की निकालनी है। तो हम इसमें से 300 में से अगर टोटल में से हम ए और सी को माइनस करते हैं तो बी की अर्निंग आ जाएगी। तो वो हो जाएगी 300 माइनस 188 इज इक्वल्स टू ₹112। ठीक है, 112। नेक्स्ट है बी एंड सी की जो अर्निंग है वो है ₹152। यहां से हमारे पास ए की अर्निंग आएगी, एज डेली अर्निंग दिस इज 300 माइनस 152 इज इक्वल्स टू ₹148। ओके, अब हमें सी की निकालनी है। देखिए ए की पता है, हमें बी की पता है, और टोटल पता है। तो टोटल में से 300 में से हम ए एंड बी की माइनस कर देते हैं, तो वो सी की रहेगी ना। तो यहाँ पर होगा सी इज डेली अर्निंग, दिस इज 300
माइनस 112 प्लस 148। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आपके पास 40। ठीक है, ₹40। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ओके, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, यानी कि P एक काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में और वो हर दिन 8 घंटे काम करता है। Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। एंड इफ जो Q है वो सेम काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है अगर वो मतलब एक दिन में 10 घंटे काम करता है। इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर, अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, अब वो दोनों कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम P का निकालते हैं कि P कितने आवर्स में काम को कंप्लीट कर रहा है। चलिए जी, यहाँ पर आएगा P कैन कंप्लीट द वर्क इन, अब वो 12 डेज ले रहा है और 8 आवर्स एक दिन के, तो ये हो जाएगा 96 आवर्स। ओके, एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क इन, ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज 80 आवर्स। ओके, P प्लस Q 1 आवर्स वर्क। ठीक है, अब P प्लस Q, इनको दोनों को इकट्ठे काम करवाना है तो ये कितना लेंगे, अब एक घंटे का कितना हो जाएगा 1/96, ये तो P का है, और 1/80 ये Q का है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11/480। ठीक है, अब जो P एंड Q है वो यहाँ पर बोथ P प्लस Q will finish the work in 480/11 hours। ओके, अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं हमें ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स ईच। तो ये हो जाएगा 480/11 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये हो जाएगा 60/11, दिस इज 5/11 डेज। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can do a bit of work in 10 days while B alone can do it in 15 days। ओके, A है वो एक काम को 10 डेज में करता है और वहीं पर B अकेले उस काम को 15 डेज में करता है। दे कॉपरेट फॉर 5 days एंड वट एवर रिमेन्स ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय C in 2 days। ओके, जो रिमेनिंग वर्क है वो सी अकेले करता है कंप्लीट उस काम को। ऑन द ऑफ चांस दैट दे गेट ₹4500 फॉर द एंटायर वर्क, बाय व्हाट मींस इफ दे पार्टीशन द कैश। ओके, पार्टीशन करवाना है कैश का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने 5 डेज इकट्ठे काम किया है। ठीक है, अब जो वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं, ए का है वो 10 डेज का है और बी का है वो 15 डेज का है। तो अगर हमें इनको इकट्ठे काम करवाना है तो वो हो जाएगा A+B इज 5 डेज। 5 डेज इन्होंने इकट्ठे काम किया है। एक दिन का जो हो जाएगा वो होगा 1/10 प्लस 1/15, ये 1 डे का काम है। और 5 डेज का करवाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6। और जो रिमेनिंग वर्क होगा
remaining work is equals to 1 minus 5 upon 6. This is 1 upon 6. ओके और C ने 2 दिन काम किया है, says 2 days work is equals to ओके इसने 2 दिन में काम किया, वो 1/6 किया क्योंकि रिमेनिंग वर्क था ना। ओके अब देखिए इनका जो ए और बी का है, वो ए का जो है 5 डेज का जो काम है वो 5/10 हो जाएगा, क्योंकि 1 डे का तो 1/10 होगा, और 5 डेज इसने काम किया तो 5/10, और जो बी का होगा वो होगा 5/15। ठीक है, 1 का तो हो जाएगा ना 1/15 मतलब बी का। ठीक है, और 5 डेज इसने काम किया तो 5/15 हो जाएगा, और सी का होगा 1/6। ठीक है, अब इन्होंने इतना काम किया है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15:10:5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका पार्टीशन करवाएंगे तो एज ऑफर दिस इज 4500 मल्टीप्लाई बाय 3/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2250। ठीक है, रुपीज 2250। ओके, बीज ऑफर, अब बी का निकालिए। बी का होगा 4500 मल्टीप्लाई बाय ये 2 टोटल 3 + 2 5 5 1 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज 1500। अब यहाँ पर है सीज ऑफर, दिस इज 4500 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दिस इज रुपीज 750। ठीक है, ये है इनके पार्टीशन ऑफ द कैश। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can do a bit of work in 25 days which B can complete in 20 days. ओके, A एक काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है और B कंप्लीट करता है 20 डेज में। ओके, बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज एंड आफ्टरवर्ड A लीव्स ऑफ। ओके, 5 डेज उन्होंने इकट्ठे काम किया और A 5 दिनों के बाद काम को छोड़ के चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब वो कितना टाइम लेगा, बी है जो, ए ने तो काम को छोड़ दिया, बी कितने टाइम लेगा काम को कंप्लीट करने में, चलिए देखते हैं। अब ए और बी ने 5 डेज इकट्ठे काम किया। ठीक है, पहले यहाँ पर 5 डेज का निकाल लेते हैं ए और बी का वर्क। ए और बी ने 5 डेज काम किया है, 5 डेज वर्क इज इक्वल्स टू एक दिन का हो जाएगा इनका 1/25 + 1/20। ठीक है, 5 डेज का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 9/100, दिस इज 9/20। ओके, और रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, 5 दिन तक काम किया और रिमेनिंग काम कितना रह गया इनका, 1 माइनस रिमेनिंग वर्क है यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस 9/20, दिस इज 11/20, 11/20 वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए ने काम को छोड़ दिया और बी करेगा काम को। अब वो 1/20 तो कर रहा है वो बी एक दिन में। ठीक है, 1/20 वर्क is finished by B in 1 day। ठीक है, अब 11/20 वर्क is finished by B in, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पर 1/20 है ना तो 20 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 11/20 तो ये हो जाएगा आपका 11 डेज। ठीक है, जो बी अकेले उस काम को करेगा वो 11 डेज में कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क को। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डज 4/5
of a work in 20 days. Okay, A for fifth work को 20 days में complete करता है और he then assembles in B and they complete the remaining work in 3 days. Okay, B के साथ वो काम करता है 3 days में complete कर लेता है. To what extent B alone would take to do the entire work. Okay, अब देखिए यहाँ पर अब वो पूरे काम को complete करेगा. A whole work is done by A in 20 multiplied by 5 upon 4. This is 25 days. ओके अब यहाँ पर देखिए 4 अपॉन 5 है तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा. 1 माइनस 4 अपॉन 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा. 1 अपॉन 5 होगा ना. तो 1 अपॉन 5 वर्क इज डन बाय A प्लस बी. अब उसने B को भी ले लिया अपने साथ और A और B दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं 3 डेज में इन 3 डेज. ठीक है. अब होल वर्क is done by A plus B is equals to 3 multiplied by 5. This is 15 days. Okay. और B का जो 1 डे का जो वर्क है वो हो जाएगा 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 25. ठीक है. अब B का अकेले काम यानी कि 1 अपॉन 15 हो गया ये और यहाँ पर A प्लस बी का है ये. ठीक है. तो A का जो वर्क है 25 डेज उसको हम माइनस कर देंगे तो ये B का 1 डे का काम हो जाएगा. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2/75. ठीक है. तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया है बीज alone can finish the work in 75 upon 2 days. ठीक है. तो इतने दिनों में जो बी है वो अकेले काम को कंप्लीट करेगा. ओके. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो अगर आपका फिर भी कोई किसी तरीके का डाउट रहता है कोई भी HCS एंड UPSC एग्जाम्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट नंबर आपको विजिबल है. अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके. थैंक यू सो मच.